पे हमला हुआ, मेरी इस्तों पे हमला हुआ, मैं कोई और बेगैरती का सोच सकता हूँ? नहीं, जुर्रत है इनकी, फोर्स करने वाले और लोग हैं, इनकी जुर्रत ही नहीं है कि हमें फोर्स कर सके। गैरत होती जरदारी और नवाशी में तो ये शर्म करते, डूब मरते, ये हुकूमत बनाते। अभी भी दिल जरा मेरा फटता है कि अभी ये नहीं कि मैं एमएनए बन के मेरी आप हालत देख लें, फैमिली को नंगा कर दिया। ये क्या बच्चा हमारा, मेरा जुर्म है, पाकिस्तानी हूँ, मेरा तो घर भी नहीं है। चैलेंज करके कहता हूँ कि ढूंढ के जमशेद दस्ती, मैं एक बैलदार का बेटा हूँ। माने गुजरे लोग हाल पुछ दिन के जाए औखे सवाल पुछ दिन, साडे चेहरे उदास क्यों हैं, गरीब लोगों दे बाल पुछ दिन, तू कहती खातर सुजाग रांध है, रोज तारे गाल पुछ दिन, मैं अपना पटका वदा विचेना नवाबजादे रुमाल पुछ दिन, मेरी हालत दो देख अक्सर लोग तेरा कमाल पुछ दिन, नशाद जगते जना कोई उजड़े लोग मेरी मिसाल पुछ दिन। बावजूद ईमान से मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे कि हमने इस मुल्क का सोचना है, हमने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, क्योंकि सबसे बड़ा इंतकाम अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना है। ये सबसे बड़ा इंतकाम है, माफ कर देना। हमारे में कोई और सोच बूंदी है भी नहीं, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ। हमने इस उजड़ी कौम, उस मुल्क का जो इस टाइम इतने हमारा गरीब मजदूर हारी किसान तबाह हो चुका है, मायूसियाँ हैं, हर तरह महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, ना इंसाफी है, ना इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन नहीं है, हर से जो है ना शरकमाल हुई है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है ना पहले तो मार्शलाएं होती थी, मार्शलाओं से भी खौफनाक ये निज़ाम है। तो हमने इसके लिए ये सारा कुछ किया, हमने कोई अपनी ज़ाती मफादात के लिए नहीं, हमने तो अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, अल्लाह ने हमसे काम लिया कौम के लिए। हुकूमत बनती है तो कितना दूर चलता हुआ देख पा रहे हैं हम, 2 साल 6 माह कितना। यार इनमें गैरत होती जरदारी और नवाशी में तो ये शर्म करते, डूब मरते, ये हुकूमत बनाते। इनको सारा कुछ पता नहीं, में थोड़ा सा गैरत और ज़मीर होता था। इंतहाई बेशरम है, डीठ हैं, और ये कैसे चलेगी, कैसे आएंगे कौम के सामने, ये हमारे सामने कैसे आएंगे, आप लोगों के सामने कैसे आएंगे? क्या है इनका? वही चंद लोग हैं जो इनके खरीदे हुए लोग हैं, उनके सामने ये बैठ के गुफ्तगू करते हैं। जब आएंगे अवाम में तो ये कैसे चलेंगी? मुझे नहीं, इनमें शर्म नहीं है और इनमें थोड़ा सी गैरत नामी चीज नहीं होती। जो किस तरीके से आएंगे? नवाज शरीफ 70,000 से आ रहा हुआ, यूसुफ रजा गिलानी 85,000 की लीड से, लाख की लीड ने हमारी जो है ना इन हजम किया। पता नहीं हम किस मुश्किल से रिजल्ट देखें। मेरे 1,83,000 वोट थे और सेकंड 47,000 वाला था, और उसको जिताने की पोजीशन में थे। तो अल्लाह ने करम किया, मेरे लोग खड़े हो गए, अवाम ने साथ दिया, हमने ये रिजल्ट दिया। चारों तरफ जो है ना ये आरोज गुजर कमाल थे। ये कमिश्नर साहब जो कह रहे हैं और कमिश्नर आएंगे, सही इन्वेस्टिगेशन हो तो सारा कुछ नजर आ जाएगा। और ये पूरा कच्चा चटा निकल चुका है। और बाकी जो है जी ये हो रहा है, ये इंक्वायरी होगी, माजी में क्या इंक्वायरी है, क्या कमीशन हुआ है, मैं इन पे नहीं। बाहर अल्लाह पे भरोसे, हम पाकिस्तानी हैं, इंशाल्लाह ये मेरा मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा। हम इदारों की बेहतरी चाहते हैं मुल्क में। जब तक आम आदमी को, जैसे खान साहब ने कहा है कि बराबर की सतह पे हकूक नहीं दिए जाते, और ये मुल्क में जो करप्शन का गंद है, ये बदमाशी है, जिसका खात्मा नहीं होता, और जो आवाम के फैसले की अपना एहतराम नहीं होता, तो उस वक्त बेहतरी नहीं आ सकती। अब इतने हालात के बावजूद कौम ने इमरान खान को वोट दिया है। पाकिस्तान की देखो ना, उसने नेट बंद कर दिया इन्होंने, वो जो इनका 8300 था नंबर, वो बंद कर दिया। वरना तो हम इंशाल्लाह ताला 3-3 लाख पे पहुंचते। और फिर उसके बाद रातों तक, आखिरी रात मेरे लोगों को उठाते रहे, जिसको हम हाथ मिलाते रात को वो 3 बजे गिरफ्तार हो जाता। बच्चों को, औरतों को उठा के गए। यार कोई इतना बड़ा जुल्म, मैं ईमान से, मैं पाकिस्तानी, मेरे अभी भी दिल जरा मेरा फटता है कि ये नहीं कि मैं एमएनए बन के मेरी आप हालत देख लें, फैमिली को नंगा कर दिया। ये क्या बच्चा हमारा, मेरा जुर्म है, पाकिस्तानी हूँ, मेरा तो घर भी नहीं है। चैलेंज करके कहता हूँ कि ढूंढ के जमशेद दस्ती, मैं एक बैलदार का बेटा हूँ। वहां ने वक्त के बड़े बड़े फिरौनों का मुकाबला किया है, हमने अपनी जात के लिए किया है, खड़े थे। आज भी मैं मुश्किल वक्त में खान साहब से हाथ मिलाया और मैंने कहा ठीक है, एक मुल्क बंदा कौम मुल्क के लिए बैठा है, कर रहा है, तकलीफ भुगत रहे, हमने अपने ईमान का हिस्सा समझा इमरान खान का साथ देना। और ये हमारा जमीर है, करें अवामी फैसले को तयद करो, अवाम को मानो। अब बहुत कुछ हो गया इस मुल्क के साथ, भूंडी हरकतें, आप 75 साल हो गए कर गए, अब एक अवाम ने फैसला दिया, अब उसको भी नहीं मानोगे। पूरी दुनिया लानत कर रही है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया लानत कर रही है कि ये इतना भूंडा घटिया इलेक्शन, लोगों को उठा, इतना तशद्दुद किया, लोगों को उठा के जी आप जमशेद दस्ती को वोट दिया, इमरान खान के साथ हमारी तस्वीरें उठा, बैनर नहीं लगने दिए कोई। उसके बावजूद भी देखें, मैं आवाम को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया। मेरे एक MPA साहब हैं, मियां ज़ैद इस्माइल भुट्टा साहब, इनका एक मैटर था, इससे कोई को उठवाया था और उससे उन्होंने थंब लगवा लिए थे। तो अब उसका मैंने बयान अल्फी भी दिया है सुन्नी इत्तेहाद में। तो इधर इलेक्शन कमीशन को बताते हैं कि भाई ये खुद ही MPA साहब आए हुए। तो काफी सारे हमारे लिए चैलेंज थे। पाकिस्तान का तारीख रहा है, इमरान खान ने 4 हलकों को खोलने के लिए 126 दिन का धरना दिया, तब भी नहीं खुले। क्या आपको इस वक्त भी उम्मीद है इस मौजूदा निजाम से कि हमें इंसाफ मिल सकेगा? वो बहुत पुराना जमाना था, अब दुनिया बदल चुकी है। अब बेहतर है कि हमारे सब्र को मजीद होना कि हम पाकिस्तानी हैं, हम नहीं चाहते कोई हम ऐसा कदम उठाएं। हम इनको कह रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी कह रहे हैं कि कल आप कहोगे ये देखो जी हम अपना हक मांगेंगे,
ٹھیک ہے نا, ہم نے ہمارا حق کا جو قوم نے ہمیں دیا ہے, اور اس لیے بہتری ہے. اگر آپ 26 کروڑ عوام کے خلاف کسی چور اور کرپٹ کو, بدماش کو بٹھائیں گے, قوم اس کو مسترد کرے گی, یہ میرا ملک مزید پھنس جائے گا. یہ پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے. تو اس لیے ہم اسی کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پہ یہ چھوڑیں, ان کو رہا کرے, اس کو ضرورت ہے. عمران خان کی قیادت سنبھالے. عمران خان انشاءاللہ پاکستان کا مضبوط ترین وزیر اعظم آ رہا ہے انشاءاللہ, میرا ایمان ہے, اور قوم کا ایک فیصلہ ہے. تو عمران خان کی قیادت میں میرا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. نظام تو وہی پرانا ہے. نہیں بدلے, دیکھو نا بدلنا ہے نا. آج دیکھو نا, اب عوام نے اس سسٹم کو بدل دیا ہے. جو ماضی میں چور دروازے سے آتے تھے, یا اسٹیبلشمنٹ کے جو ہواری بن کے آتے تھے اور آنکھیں بند کر کے فیصلے ہوتے تھے, اب قوم نے جو ہے نا یہ سارے چیزیں جو ہے نا مسترد کر دی. تمام چور دروازے قوم نے بند کر دیے. اب کسی کا, اب عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا. یہ 26 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے. ہم اس کے جذبات سے نہ کھیلیں. اگر کھیلیں گے تو اس کے خطرناک نتائج, جو کہ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں, میرا ملک ہے, اور اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ جو آپ نے جو ڈاکہ مارا ہے, اور یہ ڈاکہ جو ہے نا ختم کریں, واپس کریں, ان ڈاکوں کے خلاف کارروائی کریں, اور ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. یہی خان صاحب کا مطالبہ ہے. باقی ہم سے ڈرے نہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. میں نے کہہ دیا نا, یہ الفاظ قائم ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کیا. ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے, اس 24 کروڑ عوام کا سوچنا. ہمارے میں کوئی اور دور تک بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں. ڈیرہ غازی خان میں افواہ تھی کہ جمشید دستی صاحب الیکشن سے پہلے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا